नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम फिर से कंप्यूटर की क्लास लेके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है कंप्यूटर की क्लास की। बच्चे कह रहे हैं सर आप रेगुलर क्लास लगाए दो, तो जी बिल्कुल रेगुलर क्लास लगाएंगे आज से हम। तो आपको पता है इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास आ रही है, करंट जीके की क्लास आ रही है, कंप्यूटर की क्लास आ रही है, मैथ की क्लास स्टार्ट कर देंगे, बाल अपराध और जो एक सब्जेक्ट लगा है महिला में बाल अपराध राजस्थान पुलिस में, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर देखें, देखने से आपके ज़रूर याद होगा। जिस बच्चों को नोट्स बनाना है वो ज़रूर नोट्स बनाएं। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे दोस्तों, इनपुट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले कंप्यूटर का परिचय भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर के परिचय में से हमने 2 टेस्ट भी कर लिए हैं। जो भी भाई उन टेस्ट को देखना चाहता है वो इस चैनल पर देख सकता है, उनकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको अनेक विषयों की क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में आउटपुट यूनिट। क्या आउटपुट यूनिट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है आउटपुट यूनिट में, ठीक है। तो ध्यान से समझना आउटपुट यूनिट। पहले तो आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट तो हमने कर ली दोस्तों। आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट हमने पढ़ लिया। इनपुट, इन मतलब है अंदर, पुट मतलब रखना, यानी कि ऐसे उपकरण हमारे पास में हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कार्य कर सकते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर हाथ डाल के तो कार्य नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ऐसे कोई ना कोई उपकरण है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कार्य कर सकते हैं। उन सभी वो जो उपकरण है सारे वो इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इनपुट यूनिट बोल दो, इनपुट उपकरण बोल दो, इनपुट डिवाइस बोल दो, ठीक है। ये कीबोर्ड, माउस, OMR, MICR, OCR, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, ये सारी हमने पढ़ ली है पिछले क्लास में। जो बच्चे देखना चाहते हैं वो पिछली क्लास में यहाँ पे देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कौन सी होती है, किसको बोलते हैं? आउटपुट यूनिट उसको बोलते हैं कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमें जिस उपकरण से मिलते हैं, अर्थात जिस उपकरण से हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इनपुट यूनिट कहलाते हैं, आउटपुट यूनिट कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम इसमें पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट। पहले तो होती क्या है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। हम इसको पढ़ेंगे आज। आउटपुट यूनिट जिसके द्वारा हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, या फिर यहां पे लिख सकते हो जिस उपकरण के द्वारा, जिस उपकरण के द्वारा, उपकरण यानी कि कोई भी अंतर प्राप्त होते हैं वो सारे क्या है? आउटपुट यूनिट है। वे आउटपुट यूनिट बोल दो या फिर उपकरण बोल दो है, ठीक है। अब जैसे हम एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आउटपुट, हमने एक कंप्यूटर में एप्लीकेशन टाइप की, ठीक है। यहां पे हमने टाइप कर दी, क्या कर दी? एप्लीकेशन टाइप कर दी। ये टाइप कर दिए, ये आपको कंप्यूटर से बाहर चाहिए। कहां चाहिए? कंप्यूटर से बाहर चाहिए। तो बाहर हमने सोचा हमें कंप्यूटर से बाहर चाहिए, क्या सोचने से कंप्यूटर से बाहर निकल जाएगी? नहीं, कोई ना कोई तो उपकरण होगा जिसके द्वारा निकलेगी, और वो उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाएगा आउटपुट यूनिट कहलाएगा। अब इसको बाहर निकालना है, एप्लीकेशन टाइप करने के बाद पेज को बाहर निकालना है। तो पेज को बाहर निकालने के लिए उपकरण कौन सा है अपने पास? प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा ही तो निकलता है पेज बाहर। तो प्रिंटर क्या हो गया? उपकरण है। यूनिट कौन सी होगी? आउटपुट या इनपुट?
तो प्रिंटर क्या होगी दोस्तों, आउटपुट यूनिट होगी। ठीक है, तो इस तरह से और भी यूनिट है आउटपुट, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर आपको पता है ना, ये मॉनिटर होता है। सबसे पहले हमें रिजल्ट कहां पे दिखाई देता है, पर्सन आया हुआ है, सबसे पहले किस उपकरण पर हमें रिजल्ट दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है मॉनिटर पे। मॉनिटर की ये जो स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की, इस पे ही हमें सबसे पहले रिजल्ट दिखाई देता है। ठीक है, हमें कोई परिणाम प्राप्त होते हैं ना, जैसे हमने 2 + 3 किया बराबर 5 आया, ये परिणाम आपको दिखाई कहां दे रहा है, मॉनिटर की स्क्रीन पे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, जिस उपकरण के द्वारा हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, हमें परिणाम यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं 5, किस पे, इस मॉनिटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको यहीं पे दिखेगा, तो ये मॉनिटर की स्क्रीन क्या हो गई, ये मॉनिटर की स्क्रीन हो गई आउटपुट। ठीक है, तो ये एक मॉनिटर आउटपुट हो गया। उसके बाद में प्रिंटर, प्रिंटर दोस्तों आपको पता ही, प्रिंटर निकालते हैं, कागज बाहर आता है, तो वो क्या है, आउटपुट यूनिट है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर से बाहर आया है रिजल्ट, वो आउटपुट यूनिट है, किसके द्वारा आया है, प्रिंटर के द्वारा। स्पीकर, स्पीकर, कंप्यूटर से हमने स्पीकर को जोड़ रखा है, हम चला तो किस में रहे हैं गाना, कंप्यूटर में चला रहे हैं, चल रहा है, लेकिन उसकी जो वॉइस है, वो आवाज है, वो कहां से निकल रही है, वो स्पीकर से बाहर निकल रही है। ठीक है, आउट मतलब बाहर निकल रही है, तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस या फिर आउटपुट यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लॉटर, प्लॉटर की अगर बात करें तो प्लॉटर वैसे है आउटपुट यूनिट। प्लॉटर होता क्या है, जैसे हम बड़े बड़े पोस्टर बनाने के लिए फ्लैक्स की दुकान पे जाते हैं, बैनर बनाने के लिए जाते हैं, बड़ी कलाकृतियों बनाने के लिए दुकान पे जाते हैं, तो वो जो पोस्टर, बैनर और बड़ी बड़ी कलाकृतियां बनती है, वो किससे बनती है, कंप्यूटर में तो बनती है, लेकिन वो बाहर कहां से निकलेगी, बड़ी साइज के जो पोस्टर होते हैं, उसके लिए बड़ी साइज की मशीन चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं। यानी कि बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और बड़ी बड़ी कलाकृतियों को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर काम में आता है। क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर है, ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रिंट ही तो करता है कलाकृतियों को, फोटो को, बड़े बड़े पोस्टरों को, तो ये प्लॉटर क्या है, प्रिंटर है एक प्रकार का। क्वेश्चन आ जाए, प्लॉटर आउटपुट यूनिट है या फिर इनपुट यूनिट है, तो प्लॉटर क्या है दोस्तों, आउटपुट यूनिट है। ठीक है, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर नाम सुना है आपने, है ना, बड़ी बड़ी मीटिंगों में यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी सभाओं में यूज किया जाता है। यानी कि ये इस तरह से एक प्रोजेक्टर होता है, यहाँ पे डिब्बा सा होता है, यहाँ पे एक गोल सा घेरा होता है, इससे ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्टर किससे कनेक्ट होगा, कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। यानी कि इस कंप्यूटर में हम जो भी कोई भी प्रोग्राम चलाएंगे, कोई भी वीडियो चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो इस प्रोजेक्टर की ये जो लाइट है यहाँ से, ये यहाँ से निकल के सामने टकराती है। सामने हमें चाहिए एक सिंपल प्लेन दीवार चाहिए, या फिर कोई भी पोस्टर चाहिए, बोर्ड चाहिए, वो प्लेन चाहिए जिस पर कुछ भी ना बना हो, तो ये रोशनी वो सीधा उस दीवार पे टकराएगी। तो जो कंप्यूटर पे चल रहा है कोई भी प्रोग्राम, वो इससे कनेक्टर हो गया प्रोजेक्टर से, और यहाँ से वो रोशनी निकलेगी और सीधा उस बोर्ड या दीवार पे टकराएगी। वो उस बोर्ड या दीवार पे सीधा प्रोग्राम हमें दिखाई देगा।
जो कंप्यूटर में चल रहा है। ये बड़ी बड़ी मीटिंगों में होता है, जैसे 1000 कोई व्यक्ति बैठे हैं, वहां पे बड़ी स्क्रीन पे किसी को भी कुछ बताना हो किसी मीटिंग के बारे में, तो प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। यानी सीधी सी बात है, हम जो काम कंप्यूटर में कर रहे हैं वो प्रोजेक्टर के द्वारा बड़ी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर बाहर निकल रहा है ना, इससे लाइट बाहर निकल रही है, सीधे दीवार पे जाके टकरा रही है, वहां पे डायग्राम बन रहे हैं जो कंप्यूटर में, तो ये क्या है, प्रोजेक्टर आउटपुट यूनिट है। ठीक है दोस्तों, आदि ये क्या है, ये हो गई अपनी आउटपुट यूनिट होगी। अब हम इसमें पढ़ते हैं, एक मॉनिटर पढ़ते हैं पहले। ठीक है, मॉनिटर पढ़ेंगे इसमें। मॉनिटर आपको पता है दोस्तों, ये मॉनिटर है। मॉनिटर आउटपुट भी है, क्यों है, हम कोई भी काम करते हैं उसका जो रिजल्ट हमें निकलता है वो सीधा कहां पे दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा, मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो रिजल्ट बाहर निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये मॉनिटर आउटपुट यूनिट हो गया। अब देखो दोस्तों, इस मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में इस मॉनिटर को क्या कहा जाता है। इस मॉनिटर को कहा जाता है वीडीयू। ठीक है, इसको वीडियो के नाम से भी जानते हैं, वीडीयू। वीडियो की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VISU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बी कहते हैं, बी कहते हैं। आया दोस्तों नाम, वीडियो किसका नाम है, वीडियो मॉनिटर का नाम है। और वीडियो की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और मॉनिटर काम क्या था, एक तो मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट प्राप्त होता है वो सबसे पहले हमें कहां पे दिखाई देता है, वो सबसे पहले हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा और क्या काम है इसका, एक तो रिजल्ट देखना, एक डायग्राम देखना, चित्र देखना। चित्र भी प्रदर्शित होता है यहाँ पे, कोई भी काम हो वो कहां पे प्रदर्शित होगा, वो मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर, इसकी स्क्रीन पर चित्र और प्रोसेस होने के बाद में रिजल्ट, प्रोसेस होने के बाद में रिजल्ट प्रदर्शित होता है, रिजल्ट प्रदर्शित होता है। ये समझ गए ना, यानी कि इसकी स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन पे एक चित्र तो आपको पता है दिखाई देगा, और कोई भी जब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम प्रोसेस होने के बाद में उसका हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। यानी कि और प्रोसेस होने के बाद में, कोई भी वर्क प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट प्रदर्शित होता है किसकी स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो मॉनिटर भी कई प्रकार के आते हैं, ठीक है, और जिसमें एक ही कलर आता हो, जिस मॉनिटर में एक ही कलर आता हो उसे मोनोक्रोम कहते हैं। क्या कहा जाता है, मोनोक्रोम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, दोबारा देख लीजिएगा। ये आउटपुट है, अगर आपको कुछ समझना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बिल्कुल आसान सी ट्रिक में दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। गहलोत सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है 23 मई तक की भर्तियां होगी, इसलिए आप घर में बैठे हो, आराम से बैठे रहो और वीडियो का मजे लेते रहो। ठीक है, अब देखो इसमें
जिस मॉनिटर पे जिस मॉनिटर में एक ही कलर हो, एक ही रंग हो, उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोम। ठीक है, जिस मॉनिटर में एक ही रंग हो उसे मोनोक्रोम कहा जाता है। ये ध्यान रखना, मोनोक्रोम कहा जाता है। अरे यार में एक ही रंग हो उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोम। प्रिंटर की अगर बात है, प्रिंटर अगर एक ही कलर का प्रिंट निकालता है तो भी उसे क्या कहेंगे? मोनोक्रोम कहेंगे। मॉनिटर अगर एक ही रंग का है, एक ही कलर का है, तो भी इसे क्या कहेंगे? मोनोक्रोम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन मतलब उसकी क्वालिटी होती है, वो पिक्सल में मापी जाती है। मतलब ये मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है, इसकी क्वालिटी हमें स्क्रीन कैसी दिखाई दे रही है? अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे रही है या फिर बुरी क्वालिटी में दिखाई दे रही है, तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो उसके पिक्सल पर डिपेंड करती है। और पिक्सल क्या होता है दोस्तों? पिक्सल होता है छोटे छोटे डॉट्स को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। जैसे आपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर ली, उसको जितना जूम करोगे तो छोटे छोटे ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे, ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे, यानी पिक्चर क्या हो जाएगी? फटने लग जाएगी, ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे। देख लेना आप कभी भी, यानी पिक्चर जब फटेगी तो ऐसे इस तरह से बॉक्स दिखाई देंगे। उन्हीं बॉक्सों को क्या कहा जाता है? डॉट्स कहा जाता है। और जिस पिक्चर में जितने ज्यादा डॉट्स की संख्या होगी, ये जितने ज्यादा होंगे ना, जिस पिक्चर में जितने ज्यादा डॉट्स की संख्या होगी, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब है मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है, मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई या फिर इसकी क्वालिटी, वो किसमें मापी जाएगी? वो पिक्सल में मापी जाती है। और पिक्सल किसको बोलते हैं? छोटे डॉट्स को क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। और जिस पिक्चर में जितनी ज्यादा डॉट्स होती है, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, आप देखो इसमें मॉनिटर का रेजोल्यूशन, मॉनिटर का रेजोल्यूशन, गुणवत्ता बोल सकते हैं हम इसको। रेजोल्यूशन किसमें मापा जाएगा? पिक्सल में, पिक्सल में मापा जाता है, पिक्सल में मापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसमें मापा जाएगा? पिक्सल में मापा जाएगा। ठीक है, कितनी उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये उसके पिक्सल पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, पिक्सल मैंने बता दी ना आपको, पिक्सल का मैं आपको लिखवा भी देता हूं यहाँ पे कि पिक्सल किसको बोलते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन तो आपको पता हो गया, गुणवत्ता। ठीक है, और उसकी गुणवत्ता किसमें मापी जाएगी? पिक्सल में मापी जाएगी। पिक्सल देख लेते हैं। पिक्सल किसको बोल देंगे? जिस पिक्चर में या फिर जिस फोटो में, जिस चित्र में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, आप देखना कभी भी मोबाइल या कंप्यूटर में जूम करके देखना पिक्चर को, छोटे छोटे डॉट्स 4 बॉक्स के बने हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब पिक्चर जब फटने लग जाती है तब छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे। और जिस पिक्चर में डॉट्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, पिक्सल किसको बोलते हैं? चित्रों में बने छोटे
छोटे डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है, पिक्सेल कहा जाता है। क्लियर है ना दोस्तों? यानी कि मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ पे जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर बनी है एक छोटे छोटे बॉक्सों से मिलकर बनी है, इस तरह से। बॉक्स होते हैं ना दोस्तों इस तरह से। जब आप कोई भी पिक्चर को जूम करोगे ना, तब आपको ये छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, अन्यथा नहीं दिखाई देंगे। इन्हीं बॉक्सों को क्या कहा जाता है? डॉट्स कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे ये जो डॉट्स बने हैं, ये जो बॉक्स बने हैं, उनको क्या कहा जाएगा? पिक्सल कहा जाएगा। और पिक्चर की क्वालिटी पिक्सल पर ही डिपेंड करती है। आगे समझ में? अब जिस पिक्चर में डॉट्स की संख्या जितने ज्यादा होगी, पिक्चर की क्वालिटी उतनी अधिक होगी। कैसे? अब मैं बता देता हूं। जैसे एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, 4 पॉइंट ले लिए। एक ये पॉइंट ले लिया, दूसरा ले रहा हूं यहां पे नीचे, ये पॉइंट ले लिया हमने। अब इसमें हम सीधी रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं? सीधी रेखा खींचते हैं। इसमें डॉट्स कितने हैं? पहले वाले में 1 2 3 4 डॉट्स है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट्स है ना? मैंने क्या कहा कि जिस पिक्चर में, ये तो एक एग्जांपल लिया है, जिस पिक्चर में जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अब इसको मिलाते हैं। ठीक है, यहां से हमने मिलाया, क्या ये लाइन सीधी खींची गई? इस लाइन की क्वालिटी क्या अच्छी है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो डॉट्स है वो कम है। अब इसको मिलाते हैं। ये लाइन क्या है? सीधी खींची गई है ना? तो इसमें क्या है? डॉट्स की मात्रा क्या है? ज्यादा है, डॉट्स की संख्या ज्यादा है, तो इसकी क्वालिटी क्या है? अच्छी है ना? तो इसी प्रकार से पिक्चर इसी पे डिपेंड करती है। क्या होगा यहां पे? पिक्चर में डॉट्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, पिक्चर की क्वालिटी, पिक्चर की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। समझ गए ना आप ये बात? रेजुलेशन समझ गए, गुणवत्ता बोलते हैं। और कंप्यूटर का मॉनिटर का जो रेजुलेशन है वो किस में मापा जाएगा? वो पिक्सल में मापा जाता है। ठीक है, और पिक्सल किसको बोलते हैं? जो चित्र होते हैं, कोई भी फोटो ले लो, कोई भी पिक्चर ले लो, उसमें जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उनको पिक्सल कहा जाता है। और जिस पिक्चर में पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा अधिक होगी, पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी। अब देखो, अब ये जो मॉनिटर है, ये मापा किस प्रकार से जाता है? ये इस प्रकार से मापा जाता है या इस प्रकार से मापा जाता है? वर्टिकली मापा जाएगा या हॉरिजॉन्टली मापा जाएगा? दोनों में ही नहीं मापा जाता है। ना तो मॉनिटर की स्क्रीन को इस प्रकार से मापा जाता है वर्टिकली, ना ही हॉरिजॉन्टली मापा जाता है। इसको इस प्रकार से मापा जाता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनली। ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन को डायगोनली में मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, तो मैं ये आपका यहां पे लिख देता हूं मॉनिटर का। मॉनिटर
कि स्क्रीन को डायगोनली से मापा जाता है। ठीक है, ये तो पिक्सल में मापा जाता है, ये डायगोनली से मापा जाता है। ना तो वर्टिकल से मापा जाएगा, ना ही हॉरिजॉन्टल से मापा जाएगा। इसको इस प्रकार से मापा जाएगा, तिरछा, जिसको हम बोलते हैं डायगोनली। आ गया समझ में? अब बात करते हैं, देखो इसमें मॉनिटर के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मॉनिटर के प्रकार की हम बात करते हैं। मॉनिटर के प्रकार होता है, एक तो होता है प्रकार, मॉनिटर के प्रकार। एक तो देखो सीआरटी मॉनिटर होता है, सीआरटी की अगर हम बात करें तो कैथोड रे ट्यूब होती है। पुराने समय के जो मॉनिटर होते हैं वो सीआरटी मॉनिटर होते हैं, मतलब उन कंप्यूटरों में पीछे की तरफ लाइट लगी होती है। जैसे बॉक्स वाले जो कंप्यूटर होते हैं ना, डिब्बे वाले कंप्यूटर, उनको सीआरटी कंप्यूटर बोला जाता है। तो सीआरटी होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अगर हम इसकी विशेषता लिखें, ओल्ड वर्जन है, एक तो ये क्या है, ओल्ड वर्जन, पुरानी जनरेशन के, ओल्ड वर्जन की है, यानी कि पुरानी वर्जन की है। ठीक है, बॉक्स वाले जो डिब्बे वाले कंप्यूटर थे पुराने समय में आते थे। ठीक है, और बिजली की खपत ज्यादा, बिजली की खपत क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। और वजन में भारी, वजन ज्यादा। आया समझे? ये मॉनिटर होते हैं कैथोड रे ट्यूब के, जिसमें ट्यूब साथ में लगी होती है। दूसरा अगर मॉनिटर की बात करें, ये ओल्ड वर्जन हो गया, बिजली की खपत ज्यादा होगी। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये मॉनिटर का ही तो प्रकार है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म ध्यान रख लेना भाई, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी, एलसीडी की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी अगर विशेषता की अगर हम बात करें तो ये बिजली की खपत कम, बिजली की खपत कम करता है, खपत कम, और वजन कम, सस्ती, पोर्टेबल, ये इसकी विशेषता है। बिजली खपत कम करता है, वजन ज्यादा है, वजन कम है, सॉरी, सस्ती होती है। पोर्टेबल मतलब होता है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं आसानी से, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। एक होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एक तो हो गया सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एक हो गया एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक हो गया एलईडी। ठीक है, ये देखे होंगे ना आपने। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी अगर विशेषता की अगर हम बात करें तो ये एलसीडी की जो विशेषता होती है वो इसकी होती है, लेकिन एलईडी की जो डिस्प्ले होती है वो क्या होती है, पतली होती है। इसकी जो विशेषता है ना वो ये एलसीडी वाली होती है, बिजली की खपत कम होती है, कम वजन होता है, सस्ती होती है, पोर्टेबल, और इसकी जो स्क्रीन होती है वो क्या होती है, पतली होती है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अरे समझ में तीन हो गए ना ये प्रकार।
CRT, LCD और LED, ये आप लिख लो, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब एक और इसका प्रकार है, चौथा प्रकार OLED। क्या है? OLED। ये एक प्रकार देख लेते हैं, फिर इसको हम वीडियो को समाप्त करते हैं। OLED, OLED क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही है। तो इसके प्रकार अपने को ध्यान में रखने हैं। मेन तो प्रकार है, इनकी डिटेल कम पूछी जाएगी, फुल फॉर्म ज्यादा पूछी जाएगी। फुल फॉर्म भी ये ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, तो ये थे मॉनिटर के प्रकार दोस्तों। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिंटर। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिंटर, वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। और एक मैं इसमें और बता दूं कि मॉनिटर से जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होंगे? वो दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर से जो हमें परिणाम मिलते हैं ना, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। मॉनिटर से प्राप्त परिणाम, मॉनिटर से प्राप्त परिणाम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर लिखो, सॉरी हमें कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। एक कौन सा होता है? सॉफ्ट कॉपी। एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी कौन सा होता है मैं बता देता हूं, लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, दोबारा समझा दूंगा मैं। यानी कि कंप्यूटर है, उससे हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो कितने प्रकार से प्राप्त होता है? दो प्रकार से। एक तो सॉफ्ट कॉपी में, एक होता है हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में कौन सा? जो मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें दिखाई दे, जो सिर्फ परिणाम हम देख सके, वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट कॉपी परिणाम। ठीक है, जो हम कंप्यूटर में ही देख सके, यानी कि हमने 5+3 किया, 5+3 कितना आया? 8 इसका परिणाम आया। ये 8 परिणाम हम इस मॉनिटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है तो परिणाम ही, लेकिन होंगे क्या? सॉफ्ट कॉपी होगी। अगर इनका हमें प्रिंट निकालना है, कागज पे प्रिंट निकालना है और हमारे हाथ में आ जाए वो परिणाम, यानी कि ये परिणाम हमारे हाथ में आ जाए, बाहर आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? हार्ड कॉपी कहलाएंगे। यानी कि प्रिंटर से प्राप्त परिणाम हार्ड कॉपी कहलाती है। मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देने वाले प्राप्त परिणाम सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हम लिखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही काफी। आपका सहयोग चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्लास अभी आने वाली है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैंने परिचय, कंप्यूटर का परिचय टेस्ट ले लिया है, वो आप पीछे वाली क्लास में देख सकते हो। और अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आउटपुट, उसके बाद में इनपुट और आउटपुट का हमें टेस्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।